अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद दिन पहले बाज़ार एक दुकान पर गया। दुकानदार साहब मोबाइल पर मसरूफ़ थे। इन्हें मेरे आने का पता ही ना चला और मैं इनके फ़ारिग होने के इंतज़ार में दुकान में पड़े एक बेंच पर बैठ गया। दुकानदार साहब शायद किसी पराई ख़ातून के साथ महवे गुफ्तगू थे। इंतहाई गैर इखलाकी और नंगी बातें की जा रही थीं। तकरीबन 1 मिनट इनकी कॉल चली। जब इन्हें मेरे आने का पता चला तो उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट करके मेरी तरफ तवज्जो दी, लेकिन अब मैं इनकी बातें सुनकर बददिल हो चुका था। इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए माज़रत की और बग़ैर कुछ ख़रीदे अगली दुकान पर चला गया, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जिन साहिब को अपनी रोज़ी रोटी वाली जगह का ही एहतराम नहीं, तो मैं इनसे किसी भी एहतराम और दयानतदारी की तवक्को क्यों करूं। मुझे ये मुनासिब नहीं था कि जिनका अपना रिज़्क़ गंदे ख़यालात और बेहुदा बातों से आलूदा हो, मैं इनके हाथों से लेकर अपना रिज़्क़ भी गंदा करूं। पहली क्लास में स्कूल दाखिल हुआ तो पाँव में कैंची चप्पल होती थी। भाग दौड़ में चप्पल टूटी तो अम्मी जान ने कहा, जाओ इसे मरम्मत करवा लो। महमूद बूटी रोड लाहौर मेन जीटी रोड पर चढ़ते ही दाएं हाथ सिख शहर के पुल के साथ मोची साहब बैठा करते थे। वहाँ पहुँचा, इसे चप्पल पकड़ाई और ख़ुद इसके पास पड़ी पत्थर की सिल पे बैठ गया। मोची साहब ने मुझे बुरी तरह धुतकार कर इस सिल से उठा दिया। बोले कि इस सिल पर मैं अपने तमाम तर औजार तेज़ करता हूँ। ये सिर्फ पत्थर की सिल नहीं, मेरा रोज़ी कमाने का अड्डा है और तुम इस पर पैर रख के बैठ गए हो। तुमने सिल पर पैर रख कर मेरे रिज़्क़ की बेहुरमती की। मोची साहब मज़ीद बोले, तुम्हें तुम्हारे बाप ने ये नहीं बताया कि जहाँ से रिज़्क़ कमाया जाए वहाँ अल्लाह रसूल का नाम लिया जाता है और किसी तरह की बदतमीज़ी नहीं की जाती। पता नहीं तुमने हाथ भी धोए हुए थे या नहीं। फ़ौरन ये सिल छोड़ो और परे हट कर बैठो। मुझे मोची की इस बात से काफ़ी बेइज्जती महसूस हुई। 5-6 साल का था, पर दिल में आया कि ये सिल उठाकर मोची के सर पे दे मारूं और फ़ौरन अपनी बेइज्जती का बदला ले लूं, पर चुप रह गया। मुझे नहीं इल्म कि वो मोची साहब इस वक्त कहाँ और किस हाल में होंगे। इनकी बात मुझे बुरी तो लगी, लेकिन इस बंदे ने मुझे ज़िंदगी तक के लिए एक पाकीज़ा और दो टोक सबक दे दिया। जहाँ मैं रिज़्क़ कमाता हूँ, ज़मीन के इस टुकड़े पर मुझे सिर्फ़ अच्छा अच्छा करना होगा, अच्छा अच्छा सोचना होगा, हक़ करना होगा, सच बोलना और पूरा तोलना होगा। रिज़्क़ कमाने वाली इस जगह को मुझे इज़्ज़त देना होगी ताकि मेरा रिज़्क़ मुझे इज़्ज़त दे। वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।